हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है? तो बेटा आज मैं दो चार चैलेंजिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ। कल आपका अलजेब्रा का पेपर है, बहुत लेट हो गया है, ठीक है। फिर भी ये क्वेश्चन मैं लेके आया बेटा, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछे। हॉट क्वेश्चन जो होते हैं आपके लास्ट का जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 होता है, वहां से क्वेश्चन जो पूछेगा। बेटा जरा भी घबराओ मत, बहुत आसान पेपर आएगा। कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, ये मुझे ऐसा लगता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपकी किस्मत सही रही तो बेटा ये क्वेश्चन आ जाएंगे। एक बार तो खाली सरसरी तौर पे क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। स्टार्ट ले रहा हूं मैं पहले दूसरे चैप्टर। देखो पहले चैप्टर का क्वेश्चन मैं उतना ज्यादा नहीं ले रहा हूं, कुछ मेरे को ऐसा लग रहा है दूसरे क्वेश्चन और दूसरा चैप्टर और तीसरे चैप्टर से सवाल बनेगा, तो ये दूसरे चैप्टर का एक क्वेश्चन लेके आया हूं। देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या दिया है? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज 420 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है, उसका एरिया आपको 420 मीटर स्क्वायर दिया है। इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 7 मीटर एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 5 मीटर, द एरिया रिमेन द सेम, फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ आपको पता करने बोला है। ठीक है, अब मेरे को क्या बोला? एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है, क्वेश्चन देख लिया आपने, एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है, ठीक है। इसका एरिया मुझे बोल रहा है सवाल में 420। इसका जो एरिया है ये कितना है? 420 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और आगे मुझे सवाल में बोल रहा है कि अगर मैं क्या करूं, इस रेक्टेंगल की अगर मैं लेंथ को, मान लो इस रेक्टेंगल की लेंथ, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। मैं लेट अज्यूम कर रहा हूं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, जो भी है रेक्टेंगल की ब्रेथ, मैं y लेके आ रहा हूं, ठीक है। इसको मैंने x ले लिया, इसको मैंने y ले लिया। अजम्पशन बेटा आप कर लेना, मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, ये सब आप अज्यूम कर लेना। चलिए, ये x ले लिया, ये y ले लिया। तो अब इसका एरिया, अगर मेरे को रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला देखना है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ को मैंने क्या लिया? x, ब्रेथ को मैंने क्या लिया? y, और एरिया मुझे कितना दिया है? 420। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन के आई, ठीक। आगे दूसरा मुझे क्या बोल रहा है? इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 7 मीटर इसकी लेंथ को, रेक्टेंगल की जो लेंथ है, एक नया मेरे को दूसरा रेक्टेंगल की बात कर रहा है, इसकी लेंथ को मैं इंक्रीज कर रहा हूं और ब्रेथ को मैं डिक्रीज कर रहा हूं, ठीक है। लेंथ को इंक्रीज किया तो मान लो ये ऐसा कुछ बना, लेंथ को मैंने इंक्रीज कर दिया और ब्रेथ को मैंने डिक्रीज कर दिया, लेंथ को मैंने बढ़ा दिया। और कैसे बढ़ाया है? इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 7, तो ये जो थी लेंथ, इसी में 7 प्लस हो रहा हूं, इंक्रीज बाय 7, 7 से बढ़ जा रही है, ठीक है। एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 5, ब्रेथ को मैंने क्या किया? छोटा कर दिया। मतलब y थी पहले और कितने से छोटा किया? 5, 5। यहाँ पे मेरे को क्या बोला? डिक्रीज बाय 5 मीटर से छोटा कर दिया। मतलब जो भी रही होगी ओरिजिनल, उसमें से 5 मीटर कम कर दिया, जो भी रही होगी ओरिजिनल, उसमें से 7 ज्यादा कर दिया। ये मेरे पास आ गया। तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया आ रहा है, जितना इसका एरिया था वही इसका भी एरिया आ रहा है, तो इसका भी एरिया हो जाएगा 420 मीटर स्क्वायर, ये आपको दे दिया है, ठीक है। अब यहां से अगर इसका, ये रेक्टेंगल की ये लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई। अब यहां से अगर मैं आ रहा हूं बेटा, तो इससे मेरा क्या हो जाएगा? एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा। ये मेरे पास 420 एरिया दिया हुआ है। लेंथ की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी x प्लस 7, ब्रेथ की वैल्यू मुझे को दी हुई है y माइनस 5 इज इक्वल टू 420 हो जाएगा। अब यहां से आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो। यहां से जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एक्स वाई मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 5x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा? प्लस 7y, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 35 इज इक्वल टू 420, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं यहां से, अब देखो यहां से ये वैल्यू मेरे पास एक्स वाई की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 420 दिया, एक्स वाई की मेरे पास वैल्यू क्या है? 420 है। तो इस एक्स वाई की जगह पे, इस एक्स वाई की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं? 420 रख सकता हूं। तो यहां पे सिंपली मैं क्या लाके रख रहा हूं? 420 लाके रख रहा हूं। ये वैल्यू डायरेक्ट इधर लाके रख रहा हूं। समझा क्या किया? ये 420 था, यहाँ पे एक्स वाई की जगह मैं 420 लाके रखूंगा। ऐसा जा सकता हूँ, या आप यहीं से आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे आप एक्स और वाई किसी के लिए अरेंज करो, फिर वैल्यू लाके रखो, वैसा भी जा सकते हो। ये दूसरा 2 तरीके, मैं ये एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं लाके रखूंगा 420, क्योंकि एक्स वाई 420 के बराबर है, तो इसकी जगह 420 माइनस 5x प्लस 7y माइनस 35 इज इक्वल टू 420, ये आ गया। ये 420 इधर और ये 420 इधर कैंसल आउट हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास बचेगा क्या? माइनस 5x प्लस 7y माइनस 35 इज इक्वल टू 0, ये बचेगा।
अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से x की वैल्यू अरेंज कर रहा हूं, x की वैल्यू निकाल रहा हूं और ये x की वैल्यू वहां लाके रख रहा हूं। यहां से x की वैल्यू अगर अरेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा 420, x को नीचे सॉरी y के लिए अरेंज कर रहा हूं, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। आप चाहो x के लिए कर लो चाहे y के लिए कर लो, दोनों से कर सकते हो, कोई आंसर में गड़बड़ी नहीं है कि दोनों का आंसर आएगा। तो y के लिए मैंने अरेंज कर लिया, y इज इक्वल टू 420 डिवाइड बाय x हो गया। तो यहाँ पे -5x प्लस y की वैल्यू आपने क्या लेके आई, y की वैल्यू 420 डिवाइड बाय x, 420 डिवाइड बाय x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। ये ऐसा कर सकते हो, या तो आप कैसा कर सकते हो, यहीं से दूसरा वाला, यहां से अब ये वैल्यू आ गई, अब इसको पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दो। x से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा -5x स्क्वायर। जब डिनोमिनेटर में x होता है आप क्या करते हो, पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई, तो ये -5x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, दोनों मल्टीप्लाई करके एक आंसर आएगा, कितना आएगा, मैं फिलहाल अभी ऐसे ही रख रहा हूँ। चलो 420 x से मल्टीप्लाई किया, यहाँ का x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 35 को x से मल्टीप्लाई करूंगा, 35x आ गया 0, ये वैल्यू आ गई। अब इसको मैं अरेंज कर ले रहा हूँ, ये वैल्यू को यहाँ पे -5x स्क्वायर, ये वाली वैल्यू पहले लिख दे रहा हूँ, 35x प्लस 7 इंटू 420 इज इक्वल टू 0। एक ये आ गया। आप चाहो तो यहाँ से फिर पूरी इक्वेशन को 5 से आप डिवाइड कर सकते हो, 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा -x स्क्वायर माइनस 7x प्लस इसको 5 से डिवाइड करूंगा 7, इसीलिए मैंने ये रखा था। 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 से अगर इसको डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 8 जा 40, 2 बचेगा, 5 4 जा, तो ये हो जाएगा 84 इज इक्वल टू 0। अब ये फाइनली आया, अब ये मेरे पास इक्वेशन आ गई माइनस, अब इसको यहाँ पे मैं माइनस साइन हटा रहा हूँ, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस साइन हटा रहा हूँ, ठीक है। या आप ऐसा भी अज्यूम कर सकते हो पूरी वैल्यू को मैं उठा के उधर लेके जा रहा हूँ, तो दोनों तरीका, पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर लो या पूरी इक्वेशन को उठा के उधर लेके जाओ, तो मेरे पास हो जाएगा ये पूरी इक्वेशन अगर उधर जाएगी तो माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस 7x ये प्लस है माइनस हो जाएगा, दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा 84 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 8 जा 28, 2 कैरी 7 7 4 जा 28, 28 का 8 आ गया, 2 कैरी 7 7 8 जा 56, 56 और 58 कितना आ जाएगा 58, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -58 इधर लिख दूं, 58 सही लिखा हूं, हाँ, तो -588 इज इक्वल टू 0। या तो ऐसी इक्वेशन बना लो, फिर इसके बाद बेटा आपको फैक्टर निकालना रहता है, इसका फैक्टर निकाल लो, आपको मल्टीप्लाई करके -588 चाहिए और प्लस माइनस करके 7 चाहिए, तो ये कर लो। या यहीं से मैं आपको बता रहा हूँ y के लिए अरेंज करके जा सकते हो, एक ऐसा अरेंज करके जा सकते हो x के लिए और y के लिए, दोनों में इक्वेशन अलग अलग बनेगी। अब ये मेरे को मल्टीप्लाई करके ये चाहिए, प्लस माइनस ये करके ये चाहिए। अगर मैं y के लिए अरेंज करता, मैं y के लिए बोला x के लिए अरेंज करता, तो देखो कैसे इक्वेशन बनेगी, ठीक है। मैं x के लिए बता रहा हूँ, दोनों के लिए मैं बता दे रहा हूँ, फिर आपको यहाँ पे बता दूंगा इसको आगे कैसे जाना है, ठीक। आगे अब यहां से अगर मैं x के लिए अरेंज करता हूं तो यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है, y की वैल्यू नीचे आ जाएगी, ये आ गई, उसी के लिए अरेंज किया, हाँ सही है, x के लिए मैंने अरेंज किया, ये वैल्यू आ गई। अब मेरे पास ये वैल्यू मैं ऊपर कहीं लिख के रख लेता हूं, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 588 इज इक्वल टू 0, एक ये बनी। हाँ, अब यहीं से दूसरी वाली मैं बना रहा हूं, दूसरी वाली हमारी कैसी बनेगी भैया, किधर गई अपनी इक्वेशन, यहाँ आई, ये कटा था तो मेरे पास बचा था -5x प्लस 7y माइनस 35 इज इक्वल टू 0 बचा था। मैं किसके लिए x की वैल्यू रख रहा हूँ, x की जगह पे -5, x की जगह पे आ जाएगा 420 डिवाइड बाय y प्लस 7y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को अब y से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पे अगर y से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा -5, y से इसको मल्टीप्लाई करूंगा y कट जाएगा, -5 मल्टीप्लाई बाय 420 प्लस 7y स्क्वायर माइनस इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी y से मल्टीप्लाई करूंगा तो 35y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आई। आगे अभी इसको भी मैं पूरी तरीके से नहीं कर रहा हूं, अब इसको खाली अरेंज कर दे रहा हूं, पहले ये लिख दिया प्लस 7y स्क्वायर माइनस 35y माइनस ये वाली वैल्यू 5 इंटू 420 इज इक्वल टू ये वैल्यू। अब इसको पूरी इक्वेशन को 7 से, क्योंकि ये भी 7 के टेबल में आता है, 7 से डिवाइड कर दिया तो हो जाएगा, यहाँ से 7 से डिवाइड किया तो y स्क्वायर माइनस 5y, इसको 7 से डिवाइड किया 5 ऐसे ही रहेगा, ये 7 के टेबल में 6 पे आता है, 60 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से फाइनली मेरे पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 300 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बनी, ठीक है। अब इन दोनों का फैक्टर मैं निकाल ले रहा हूँ, समझ में आ गया, इसका एक मरतबा स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, फिर आगे की मैं कहानी बता रहा हूँ। ये आपने फैक्टर निकाल लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक। आगे यहां मैं ले रहा हूं, बस ये याद रखना लेंथ क्या थी ब्रेथ क्या थी, आपको फाइनली लेंथ और ब्रेथ पता करने बोला। तो मैं ये इक्वेशन ये
वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 300 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके मेरे को माइनस 300 चाहिए, प्लस माइनस करके 5 चाहिए। तो क्या फैक्टर आएगा, क्या फैक्टर आएगा अगर इसको मैं ऐसा लेके जाता हूं? फैक्टर निकालने के लिए 300 चाहिए, 300 चाहिए, 300 डिवाइड बाय बड़े बड़े नंबर लेके आता हूं, अगर 10 से 5 से 5 6 0 10 5 6 30 0, ठीक है। 10 से किया तो 10 6 फिर 2 3 3 1 ठीक है। अब इन्हीं चारों को मिला के मेरे को 300 चाहिए, ठीक है। और अगर मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई 6, देखो अब जब तुम्हारे को फैक्टर निकालना रहता है तो क्या करना रहेगा, आप इस तरीके से लेके जाओ और इसको अलग अलग, या फिर ऐसा भी लेके जा सकते हो। 300 लाने के लिए आप कैसा जा सकते हो, 30 को मल्टीप्लाई 10 से करोगे 300 आएगा, लेकिन 30 में से 10 माइनस करोगे तो 20 आएगा, 5 तो आएगा नहीं। और दूसरा नंबर भी लेके जा सकते हो, क्या लेके जा सकते हैं अपन, हाँ 20 को 5 से नहीं, 20 को 5 से करूंगा नहीं, 20 को 15 से, ये आ जाएगा। इसको चेक करता हूँ, ये 300 आएगा क्या, 20 इंटू 15, देख लो यहाँ से ही फैक्टर बना सकते हो। पहले मैं आसानी से यहाँ से चेक कर ले रहा हूँ। 5 0 0, 5 2 10 और 1 0 0, 1 2 बढ़िया, आ गया, ठीक है। तो ये फैक्टर निकालने में थोड़ा टाइम जाता है। अगर फैक्टर निकाल नहीं पा रहे हो आप, तो यही वाले तरीके को इसको डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड से करो बेटा, थोड़ा टाइम कंज्यूम है लेकिन बन जाएगा फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आ गया, ये वैल्यू आ गई, तो एक मेरे पास 20 और एक 15, तो 20 आ गया, 15 आ गया, ये दो वैल्यू आ गई। बड़े नंबर की जो साइन होती है बड़े को दे दिया, इसको प्लस दे दिया, ये मेरे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ से बन गया। अब यहाँ से कैसे बनता, यहाँ से आपको पैर लेना पड़ता, जैसे ये दोनों 6 हो गया, 6 और ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 और 6 नहीं पैर सही बनेगा, मेरे को 5 चाहिए, ऐसा डिफरेंस मतलब दो को, ये दो को मल्टीप्लाई करो, ये दो को मल्टीप्लाई करो, ये दो को मल्टीप्लाई करूंगा 50 हो जाएगा, ये दो को मल्टीप्लाई किया 6 हो जाएगा, तो 50 और 6। अब 50 में से 6 निकालूंगा तो 44 होएगा, 50 में 6 प्लस करूंगा तो 56 हो जाएगा। मेरे को 5 चाहिए तो ये नहीं बनेगा। फिर इन दोनों की जोड़ी हटा के अब मैं क्या करता हूँ, किसी और की जोड़ी लो, इन दोनों की जोड़ी लो, इन दोनों की जोड़ी लो, अलग अलग जोड़ियां लेते जाओ। ये दोनों की जोड़ी ले लिया, ये हो जाएगा 20, ये दोनों की जोड़ी 15। अब ये दोनों देख लो, ये यहां से 20 में से 15 माइनस करूंगा तो 5 आ जाएगा, तो ये पैर बन गया। अब इसके आगे की जो कहानी है, इसके आगे आप क्या कर सकते हो, ये मेरे पास वैल्यू आ गई, यहां से आया तो मेरे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 15y माइनस 300 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं y कॉमन लेता हूँ, y मैंने कॉमन लिया तो y माइनस 20, यही वैल्यू मैं इधर उतार दूंगा, y माइनस 20, जो वैल्यू इधर उतारा वही वैल्यू इधर उतार दूंगा, प्लस यहाँ पे क्या डाल सकता हूँ यहाँ से 15y था, y बचा, 15y था, y बचा, तो यहाँ पे 15 कॉमन निकाल लिया, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर फाइनली मेरे पास y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 15 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 15 हो जाएगा। तो लेंथ कभी माइनस में नहीं होगी, लेंथ ब्रेथ जो भी है, ब्रेथ मेरी y थी, लेंथ मेरा x था, तो जो मेरी लेंथ आएगी कभी भी माइनस में नहीं आएगी, अब ब्रेथ मेरी माइनस में नहीं आएगी। तो ये वैल्यू हो गई, मतलब ब्रेथ की वैल्यू कितनी हो गई, ओरिजिनल ट्राइंगल की जो ब्रेथ थी वो कितनी हो गई, 20 हो गई। तो आपसे पूछा क्या था, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ पता करने बोल रहा था, ओरिजिनल वाला जो ट्राइंगल था उसकी लेंथ और ब्रेथ पता करने बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे पास ये कितनी आ गई, 20 आ गई, ब्रेथ मेरे पास 20 आ गई, 20 मीटर, क्योंकि वैल्यू मीटर में दी है तो 20 मीटर आ गई। लेंथ पता करना है तो किसी एक इक्वेशन में रख दो। देखो यहाँ से कहाँ रखेंगे हम लोग, जो हम लोग ने अज्यूम किया है, इधर से मैं आ रहा हूँ, इधर अजम्पशन किया है, लेंथ इनटू ब्रेथ कितना है, 420 है, तो मैं यहीं पे कहाँ करूँ, यहाँ कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे। तो लेंथ इनटू ब्रेथ मेरे पास 420 दिया था, तो लेंथ इनटू ब्रेथ 420 आ जाएगा। तो लेंथ की वैल्यू मेरे पास x थी, ब्रेथ की वैल्यू मेरे पास y थी, ये 420 था, तो x मुझे पता करना है, y मुझे 20 मिल चुका है, ये हो जाएगा 420, x इज इक्वल टू 420 डिवाइड बाय 20 हो जाएगा, 0 0 कटेगा, ये कटेगा, 21 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 21, तो ये वैल्यू आ गई 21। तो आपकी लेंथ आ जाएगी 21 मीटर और ब्रेथ आपकी आ जाएगी 20 मीटर। वैसे यहां से आपको लेके जाना, यहां से ही फैक्टर देख लेना क्या आएगा, मेरे को मल्टीप्लाई करके 588, इसको भी फैक्टर करके एक मरतबा देख लेना। क्लियर? तो ये मैंने किया एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो यहाँ पे फैक्टर बेटा अगर नहीं बने तो वहां पे आप फॉर्मूला मेथड लगा के फैक्टर निकाल लेना, जरा भी शर्माना घबराना नहीं, थोड़ा टाइम जाएगा, रफ वक्त में देख लेना आराम से और उसके बाद कर लेना स्टेप, ठीक है। आगे इसी का दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, यही चैप्टर का। क्या दिया है सवाल, ठीक है, ये भी बढ़िया सवाल है बेटा। क्या दिया है, द रेडियस, ओके स्क्रीन पे आपके सवाल आएगा दूसरे ही चैप्टर का है। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज लेस देन ट्वाइस द रेडियस ऑफ अदर सर्कल बाय 1 सेंटीमीटर, ठीक है। द सम ऑफ देयर एरिया इज 34 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सर्कल, दोनों सर्कल का रेडियस पता करने बोल रहा है, ठीक है। हमको सवाल में दे दिया है दो सर्कल है, एक सर्कल है इसका रेडियस मान लो मैंने R1 ले लिया और एक दूसरा सर्कल है इसका रेडियस मैंने R2 ले लिया, ठीक है। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज लेस देन, अब लेस बोला छोटा बोला तो ये वाले सर्कल की मैं बात कर रहा हूं, आप डायग्राम बना के कर लो, तो ये वाले सर्कल की मैं बात कर रहा हूं तो R2 ये वाला रेडियस, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज लेस देन ट्वाइस द रेडियस ऑफ अदर सर्कल, ये वाले का जो रेडियस है, या फिर सिंपली आप बोल सकते हो एक का रेडियस दूसरे वाले रेडियस के दुगना से एक कम है, दुगना से एक कम। इसका रेडियस दूसरे वाले सर्कल का जो रेडियस है पहले वाले सर्कल के रेडियस के दुगना से एक कम है, तो यहां से मेरे पास एक इक्वेशन आई, ठीक है, इसको 1 नाम दे दिया मैंने, ठीक है। आगे द सम ऑफ देयर एरिया इज 34 पाई दे दिया आपको, मतलब इन दोनों सर्कल का एरिया, तो ये सर्कल को अगर मैं इसके एरिया को A1 बोल रहा हूँ, इसके एरिया को A2 बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे इसका एरिया हो जाएगा, अगर सर्कल के एरिया की बात करूं, सर्कल का एरिया होता है पाई R स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस R1 है तो पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, इसका रेडियस R2 है तो पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मुझे सवाल में बोल रहा है दोनों के एरिया का अगर सम करेंगे तो कितना आंसर आएगा 34 पाई, मतलब A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 34 पाई, ठीक है। ये वैल्यू बड़ा मजेदार अच्छा सवाल। तो A1 की वैल्यू मेरे पास है, A1 की वैल्यू लाके पटक रहा हूं, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 34 पाई, ठीक है। पाई पाई कॉमन निकालूंगा, पाई पूरा कॉमन निकाला, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 34 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 34, तो एक इक्वेशन ये बनके मेरे पास आई, क्या, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 34। अब R2 की मेरे पास वैल्यू है, R2 की वैल्यू यहां लाके रख रहा हूं, तो मेरे पास आ गया R1 स्क्वायर प्लस R2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 2R1 माइनस 1, 2R1 माइनस 1 द होल स्क्वायर। सिर्फ मैंने क्या किया यहाँ पे R2 की जगह पे ये वैल्यू लाके रख दिया। आगे तो ये हो गया 34। नेक्स्ट अब ये ब्रैकेट एक्सपांड करो, ये मेरे पास है a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। तो R1 स्क्वायर मैंने वैसे ही रखा, यहाँ पे जब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं तो इसका स्क्वायर, तो 4R1 स्क्वायर, ठीक, माइनस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी, a मेरा कितना है 2R1, b मेरा कितना है 1 है, फिर प्लस 1 का स्क्वायर, दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 34। मैंने इसको एक्सपांड करके ये लिखा, तो मेरे पास आ गया R1 स्क्वायर प्लस 4R1 स्क्वायर माइनस 4R1, ठीक है, 2 टू द 4R1 प्लस 1 इज इक्वल टू 34। अब यहां से मेरे पास आ जाएगा ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5R1 स्क्वायर माइनस 4R1, ये वैल्यू इधर आएगी प्लस 1 माइनस 34 इज इक्वल टू 0। तो 5R1 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4R1 माइनस 33 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन बन के आ गया। फैक्टर निकालना है आपको, तो अब R1 के फॉर्म में, सॉरी मैंने R1 के फॉर्म में किया, अब R1 को x लेके चले जाओ, यहाँ पे R1 को x y जो भी है, जैसे 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 R1 R2 है, यहाँ पे R1 की जगह x लेके जा सकते हो। तो भैया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। लेट आप ले बोल सकते हो, इसको y ले लो, इसको x ले लो, जो भी आपको तरीका है सिंपल बेसिक वो तरीके से जा सकते हो। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, सिंपली पैटर्न एक बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आप बता रहा हूँ आपको। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ जब मेरे को फैक्टर निकालना है तो इसके लिए मेरा तरीका है a इंटू सी, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 33 डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये, तो 5 को माइनस 33 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कुठे करूँ इधर करता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 33, अरे माइनस लगा रहा हूँ, अरे भैया ऐसा 33 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 3 दा 15, 1 कैरी, 5 3 दा 15, 8 16, 165, मतलब मल्टीप्लाई करके मेरे को माइनस 165 चाहिए, प्लस माइनस करके माइनस 4 चाहिए। तो फैक्टर 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 देखो 165 माइनस प्लस की साइन हटा दे रहा हूँ, अब इसको काट रहा हूँ मैं, अलग अलग नंबर से काट रहा हूँ। कितना हो जाएगा, 5 से काटा, 5 3 जा 15, 1 बचा,
5 3 जा, फिर मैं काट सकता हूँ 11 से, 11 3 जा या 3 से काट लो, 3 वही आएगा, 3 1 जा, फिर 11 1 जा। अब ये 3 नंबर का पैर बना, मतलब आसान है, पैर जब बन जा रहा 3 ही छोटे नंबर का पैर बन रहा है, मतलब आसानी से अब नंबर ढूंढ सकता हूँ। इन दोनों की जोड़ी बनाया, बन गया भैया, ये दोनों की जोड़ी बनाया 15 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये 15 इंटू 11, मतलब 15 11 इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 165 आएगा, 15 में से 11 जाएगा 4 आएगा, यहाँ पे माइनस साइन आ गई, यहाँ पे प्लस देना पड़ेगा, ये आ गया। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या आ जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 11x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। दिख रहा है, ये देखना पड़ेगा एक बार, है विजिबल, हाँ चलो ये दिख रहा है। आगे थोड़ा और इधर से लेना पड़ेगा, देख लो ये आ गया। तो अब यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा इसमें से 5 और x कॉमन निकालूंगा, 5x कॉमन निकाला तो मेरे पास क्या बचेगा, x माइनस 3 बचा, यहाँ से यही वैल्यू इधर लिख लूंगा, x माइनस 3 इधर लिख लूंगा, इधर 11x था, क्या यहाँ पे साइन पहले लगा दे तो 15, 11x का क्या बचा, 11 बचा, मतलब 11 आ गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा एक x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू 3 आ गया, x इज इक्वल टू 3 आ गया, और यहाँ से 5x इज इक्वल टू माइनस 11, तो भाई माइनस आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 11 बाय 5, तो ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि रेडियस माइनस में नहीं होता है, तो ये गया। r ये मेरे पास r1 था, r1 तो r1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, देयरफॉर r1 इज इक्वल टू 3 आ गया। क्या आपने को रेडियस पूछा था, ये एरिया पूछा था। फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सर्कल, दोनों सर्कल का रेडियस, तो एक सर्कल का रेडियस r1 इज इक्वल टू 3 आ गया, सेंटीमीटर मीटर देखो लो क्या दिया सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर आ गया। दूसरे वाले का रेडियस r2 निकालना है, तो r2 इज इक्वल टू 2r1 माइनस 1 हो जाएगा, तो मेरे पास r2 इज इक्वल टू 2r1 की वैल्यू 3 आई है माइनस 1, r2 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5 सेंटीमीटर। समझ में आया, तो ये हो गया आपका दूसरा सवाल। आगे बढ़ते हैं, आगे थर्ड क्वेश्चन इसी का, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो बेटा। आगे नेक्स्ट, क्या हुआ, मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो। थर्ड, अराउंड द, थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा, पढ़िए। Around a square pool there is a footpath of width 2 meter. If the area of the footpath is 5 by 4 times that of the pool, find the area of the pool. ठीक है, अराउंड द फुटपाथ, अराउंड द पूल, एक पूल है उसके बाजू में थोड़ा जगह छोड़ी हुई है, चलने उलने के लिए जगह छोड़ी है, कितनी जी की जगह है, 2 मीटर की। इफ द एरिया ऑफ द फुटपाथ इज, ओके चलिए समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक पूल है स्क्वायर शेप का, ठीक है, इसके आसपास थोड़ी जगह छोड़ी गई है, ठीक है, और आसपास जो जगह छोड़ी गई है 2-2 मीटर की जगह छोड़ी गई। इससे ये समझ में आता है कि अगर इधर 2 मीटर गया, इधर 2 मीटर गया, इधर 2 मीटर गया, इधर 2 मीटर गया, हर जगह 2-2 मीटर की जगह छोड़ी गई है। मीटर है सेंटीमीटर है, हाँ भाई बड़ी होगी, मीटर ही होएगा, ठीक है, तो मीटर हो गया, ये 2 मीटर हो गया, ऐसी जगह छोड़ी गई। इससे ये समझ में आता है कि ये वाला अगर स्क्वायर है, जो शेप ये होएगा, अगर उतनी ही जगह इधर बाजू में उतनी ही जगह छोड़ी गई है, तो ये भी क्या बन जाएगा, स्क्वायर ही बन जाएगा, ठीक है। मतलब एक ये स्क्वायर आया और एक ये स्क्वायर आया, दोनों स्क्वायर हो जाएगा। दिया है सवाल में दोनों स्क्वायर, एक का स्क्वायर दिया, दूसरे में बराबर जगह छोड़ी गई, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब कंडीशन में आ रहा हूं। इफ द एरिया ऑफ द फुटपाथ, ओके, एरिया ऑफ फुटपाथ इज 5 by 4 टाइम्स 5 by 4 टाइम्स द, इफ द एरिया, ओके, पूल के एरिया से मल्टीप्लाई एरिया ऑफ पूल, ठीक है, जो फुटपाथ का एरिया है ये 5 by 4 टाइम्स एरिया ऑफ द पूल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो भैया, अब मेरे को अब अजम्पशन लेके चलना है। देखो इसका एरिया कुछ दिया नहीं है, ठीक है, मैं लेके चल रहा हूं, ये मेरा पूल है। अगर मैं पूल की बात करता हूं तो पूल का जो एरिया है, पूल के जो एरिया की मैं बात करूं, सॉरी एरिया बोला, पूल की जो लेंथ है, जो मैं लेंथ है, इस लेंथ को मैं एज्यूम कर लेता हूं x। ये इसको भी जब ये x लिया तो सारी लेंथ, क्योंकि स्क्वायर है तो हर लेंथ x हो जाएगी, ठीक है, x, ये x हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इस पुल के एरिया की बात करता हूं, एरिया ऑफ पुल की अगर बात करता हूं, एरिया ऑफ पुल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने x लिया, आप लिख देना लेट लेंथ, सब लिख देना, ऑफ पुल dx, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ द पुल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द पुल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, या फिर
स्मॉलर बिगर वैसा भी जा सकते हो। एरिया ऑफ द पूल की जगह अगर मैं बोलता हूँ एरिया ऑफ द पूल, ठीक है। अब ये मेरे पास एक छोटा स्क्वायर ये वाला है, ये है, और एक बड़ा स्क्वायर ये है, तो एरिया ऑफ बिगर, ये ज्यादा बेटर जाता, बिगर स्क्वायर इज, अब देखो अब यहां पे दिमाग लगाना है, ये x है, ये x है, इधर 2+1 इधर 2+1, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, x था, ये 2 प्लस ये 2 प्लस, तो मेरे हिसाब से यही होगी जो आपके दिमाग में आ रहा है, x+4 हो जाएगी ये लेंथ, ये भी x+4 हो जाएगी। देखो ये x था 2 2, ये हो जाएगा x+4, तो सारी लेंथ। अब बिगर पूल का अगर मेरे को एरिया निकालना है तो साइड स्क्वायर मतलब यही है भाई, यही तो लेंथ है, तो ये हो जाएगा x+4 द होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। आगे जब मैं बढ़ रहा हूँ, ये मेरे बिगर स्क्वायर बोल दिया, इसको मैं एरिया ऑफ पूल भी बोल सकता हूँ, चलो पूल भी बोल देता हूँ, और स्मॉलर स्क्वायर भी बोल देता हूँ, स्मॉलर स्क्वायर, ठीक है। ये ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे। चलिए अब यहां बड़े जैसे ही मेरे पास आ गया, अब मेरे को सवाल में आगे और कोई कंडीशन नहीं दे, फाइंड द एरिया ऑफ द पूल, पूल का एरिया पता करने बोला, मतलब आपको एक्स की वैल्यू पता करनी है। अच्छा, मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, अगर आप मेंसुरेशन चैप्टर अच्छे से करेंगे तो वहां से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलता होगा कि ये जो बड़ा वाला एरिया है, अगर मेरे को ये वाली साइड इसका एरिया, ये एरिया चाहिए, तो यहां से अगर मैं इसके एरिया की बात करता हूं, बड़े वाले स्क्वायर में से अगर ये छोटा वाला स्क्वायर का एरिया माइनस कर देता हूं, बड़े वाले स्क्वायर के एरिया में से अगर ये छोटे वाले स्क्वायर का एरिया माइनस कर देता हूं, तो ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। समझा क्या किया, बड़े वाले एरिया के, क्योंकि मेरे को ये एरिया, दोनों के एरिया का डिफरेंस में निकाल रहा हूं, तो बड़े वाले एरिया के स्क्वायर में से, बड़े वाले एरिया के स्क्वायर बोलो, बड़े वाले जो स्क्वायर दिया है उसके एरिया में से छोटे वाले का एरिया माइनस कर दूंगा, तो ये पट्टी का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ओके, देखो यहाँ पे ये मेरे को इक्वेशन दिया। अब इसका अगर मैं यूज करना चाह रहा हूँ, तो एरिया ऑफ, अगर मेरे को फुटपाथ चाहिए, तो ये जो इसका एरिया अगर मेरे को चाहिए, तो इसका एरिया निकालने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा कि बड़े वाले, क्योंकि फुटपाथ का एरिया दिया है, तो फुटपाथ का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले पूरे स्क्वायर में से अगर ये छोटा वाला स्क्वायर माइनस कर देता हूँ, तो फुटपाथ का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ फुटपाथ की जगह मैं लिखूंगा एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर, अभी समझ में आ रहा होगा, माइनस एरिया ऑफ, ये समझा क्यों ऐसा ले रहा हूं, स्मॉलर स्क्वायर, ठीक है। मैं पहले ये कोशिश कर रहा था पहले अलग से निकाल लो, लेकिन आप कंफ्यूज हो क्यों यही कर रहे हो, तो मैं इसके लिए ये कर रहा हूं, इज इक्वल टू 5/4, यहां पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 5/4, एरिया ऑफ द पूल, पूल का एरिया मतलब स्मॉलर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, ठीक। इतनी लिखा पट्टी कर रहा हूं मैं, ओके। एरिया ऑफ द बिगर स्क्वायर का एरिया क्या है, यही है। अब डायरेक्ट यहां से x+4 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर, ये है x स्क्वायर, इज इक्वल टू 5/4 एरिया ऑफ द पूल क्या है, x स्क्वायर। समझ में आया, ये क्लियर है, समझा, ओके बढ़िया। आ गया। अब यहाँ पे अभी मैं एक्सपांड नहीं करूं कि पहले कर लूं, चलो एक्सपांड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस में माइनस में कट गया, मेरे पास बचा 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 5/4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई, अब यहां से कहानी आसान है, ठीक है। पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 4 से किया तो हो जाएगा 32x, इसको 4 से किया तो कितना हो जाएगा 16 2 32 64 प्लस 64, इसको 4 से करूंगा, नीचे 4 4 कैंसल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। पूरी वैल्यू उधर लेके जा रहा हूं, 5x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 64, सही लिखा हूं, इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ पे फैक्टर निकालना है, कोई नंबर कटेगा, कुछ होएगा, किसी के टेबल में नहीं। अब मेरे को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 5 यहाँ पे 5 इंटू माइनस 64 और माइनस 32 चाहिए, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे कहीं, अब मैं ये हटा रहा हूं, ठीक है। एक मरतबा देख लो, मैं कहीं ना कहीं मिटाना चालू करूंगा, तो यहाँ पे इन दोनों को मैं यही मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, 5 4 20 0 2 कैरी
और 5 6 30 32, मेरे को 320 चाहिए, इधर माइनस 320 चाहिए और 32 चाहिए। 320 और 32 फैक्टर 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 फैक्टर, यहाँ फैक्टर निकाल ले रहा हूँ। 320 है, इसको काटता हूँ, 2 से काटा, बड़े बड़े नंबर से मैं पहले काट ले रहा हूँ, ठीक है। 10 से काटा तो कितना हो जाएगा, 10 से काटा तो 10 से काटा, 10 3 जा 2 बचा, 20 10 2 जा, ठीक है, 32 आ गया। फिर 4 से काट रहा हूँ, ठीक है, 4 से काटा तो मेरे पास हो जाएगा 8 जा, फिर 8 1 जा, ठीक है। डायरेक्ट छोटे छोटे नंबर लेके आया हूँ, अगर सही लिंक बैठी तो हो जाएगा। क्या हुआ, इन दोनों की जोड़ी 40, ये अलग, क्या बात है, लक भारी चला। 40 इंटू 8, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 40 इंटू 8, 48, बढ़िया, ठीक है, मेरा नंबर बन गया आसानी से। आपका नहीं बनेगा तो थोड़ा ट्राई करते रहना, ठीक है, अलग अलग नंबर लेते रहना, इसी में डिवाइड करके या तो फॉर्मूला मेथड से कर लेना। ये आ गया मेरे पास, ये दोनों वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे एक 40 आ गया, एक 8 आ गया, क्योंकि 40 में से 8 जाएगा 32 बचेगा, दोनों मल्टीप्लाई करके वही आ गया, माइनस आ जाएगा, यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा। अब इसका मेरे को वैल्यू निकालना, ये मैं हटा रहा हूँ इधर से, ठीक है साहब, आप हट जाइए। 5x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 8x माइनस 64 इज इक्वल टू 0। 5x कॉमन, क्या हो जाएगा, 5x निकलेगा तो x बचेगा माइनस 8, यही वैल्यू इधर आएगी, x माइनस 8 बाहर निकाल लूंगा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और एक वैल्यू आ जाएगी और 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8 आ गया, 5x इज इक्वल टू माइनस 8, x इज इक्वल टू माइनस 8 बाय 5, तो ये तो कैंसल आउट हो गया, चला गया, 8 आ गया, तो ये मेरे पास आंसर आया, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। मेरे को एरिया ऑफ द पूल पूछा था, पूल का एरिया क्या था, यही था, तो यहाँ पे x की जगह 8 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 यूनिट, क्योंकि मेरे को मीटर दिया है तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर दिया तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, क्लियर। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन। आगे आगे किसका है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक क्वेश्चन था, ठीक है, 2 क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के भी थे और अच्छे सवाल थे, बढ़िया सवाल थे दोनों, ठीक है। पहला सवाल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ये 2 चैप्टर, इसके मैंने 2-3 क्वेश्चन इसके लेके आया था और 2 क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। एक मरतबा देख के चले जाना बेटा, शायद किस्मत बढ़िया रही तो आ जाएगा पेपर। चलिए आगे 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 चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए सवाल दिया है, for an AP T9 is equal to 499 or T499 is equal to 9. Which term of this AP is 0? Which term of this AP is 0? ठीक है, बहुत अच्छा, लाडला, मजेदार, बढ़िया सवाल। चलिए हाँ, तो क्या करेंगे भाई, मेरे को पूछा है, सवाल समझ में आया, T9 ये है, T40 499 9 है, इसका मतलब ये हो रहा है, इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूं कि जो स्टार्ट वाला टर्म था, जो स्टार्ट वाला टर्म है वो बहुत बड़ा है, T9 बहुत बड़ा है, T40 छोटा होता जा रहा है, मतलब जो स्टार्ट के टर्म से बहुत बड़े होंगे, मतलब यहाँ पे 499 है और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ टर्म क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, मतलब D की वैल्यू इधर कम होते जा रहा होगा, मतलब 499 से कुछ छोटी वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। आगे इधर जाते जाते ये टर्म क्या हो गया, 9 हो गया, मतलब यहाँ से अगर डी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ से मैं टर्म की बात करूँ, टर्म छोटा होते जा रहा है, तो इधर वाला जो टर्म आएगा, पहला टर्म जो आएगा, जो भी इधर के टर्म्स आएंगे वो क्या आएगा, इससे बड़ा रहेगा, इससे बड़ा रहेगा, इससे पहले वाला, जैसे T9 मैं अगर बोलता हूँ T8 क्या होगा, 499 से बड़ा होगा, तो ये थोड़ा बहुत आइडिया इससे लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं सवाल पे रिटर्न आ रहा हूँ, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, इस सीरीज में, क्योंकि बेटा ये T9 इतना आ रहा है, T499 आपका T9 यहाँ कहीं आ रहा होगा और ये कितना दिया 499 आ गया, और ऐसा ही आप आगे बढ़ते गए और आपका ऐसा ही एक टर्म आया, जो टर्म की मैं बात कर रहा हूँ T499 आया और इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 9 हो रही है, तो बीच में यहां से ये वैल्यू आ रही है, ये अभी यहां से ये वैल्यू आई, तो यहां से मैं आगे बढ़ते गया, कम होते गया, तो यहां से जैसे ही मैं और आगे बढ़ूंगा, इसके और आगे जाऊंगा, तो ये नंबर छोटा होते होते एक टाइम ऐसा कहीं आएगा, ये जो वैल्यू है 0 हो जाएगी,
फिर उसके बाद और भी कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि छोटी होती जा रही है ये वैल्यू, कहीं पे आगे 499 के ऊपर कहीं पे भी आगे ये वैल्यू क्या हो सकती है, 0 होगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? नंबर छोटा होते जा रहा है, कहीं पे 499 पे ये 9 आ गया, 500 आएगा, फिर 600 आएगा। मान लो कोई भी एक इसके आगे वाला कोई भी एक टर्म होएगा जो 0 होएगा, एक पर्टिकुलर वो जो जिस टर्म पे 0 होएगा, जिस जगह पे वो 0 होएगा, मान लो यहाँ पे कहीं वो 0 हो जा रहा है, तो ये कौन से टर्म पे 0 हो रहा है ये आपको पूछा है, कौन सी जगह पे, मतलब आपको पूछ रहा है n यहाँ का क्या होगा, जहां पे 0 होगा उस जगह का n की वैल्यू आपको पूछ रहा है। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। क्या सवाल समझ में आया? ये नंबर छोटा होते जा रहा था, एक टाइम आएगा नंबर पूरी तरीके से 0 हो जाएगा, तो ये जहां 0 होएगा उस जगह का टर्म कौन सा होगा जहां पे ये 0 होएगा। क्लियर? अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, समझ गए? बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। आगे अब यहाँ पे ये दो जो चीजें दी गई है मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। विच टर्म इज 0, मतलब अगर सिंपली मैं यहाँ से इसका इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी T9। देखो विच टर्म इज 0, मतलब जो जगह की मैं बात कर रहा हूँ वो जगह का टर्म क्या होएगा, 0 ही होएगा। उस पर्टिकुलर जगह का टर्म तो 0 है, कौन सी जगह पे 0 होगा ये मुझे नहीं पता, वही मुझे पता करना है। ठीक है, तो मैं पहले T9 का इस्तेमाल करता हूँ। T9 इज इक्वल टू 499 दिया। T9 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ a प्लस 8d लिख सकते हो। ठीक है, इसकी वैल्यू ये दी पहली इक्वेशन। इसको T499 इज इक्वल टू 9 दिया है, इसको मैं कैसा लिख सकता हूं, a प्लस 498d। ये समझा? जो टर्म रहता है उससे एक माइनस करिए, 499 था एक माइनस किया, ये आया दूसरी। अब इसको आपको आता होगा, इसको कैसे करना है, साइमल्टेनियस से सॉल्व करना है। अब ये मेरे पास आ गया a प्लस 8d इज इक्वल टू 499, और यहां पे मेरे पास आ गया a प्लस 498d इज इक्वल टू 9 आ गया। ये दो वैल्यू आ गई। ठीक है, बढ़िया, अच्छे मजेदार सम है दोनों। एपी के दो ही सम करूंगा, दोनों बढ़िया सम है। ये मेरे को कैंसिल करना, माइनस लगाया माइनस लगाया माइनस लगाया, ये कैंसिल आउट हो गया। 8d में से ये माइनस करूंगा, 8d माइनस 498 करूंगा तो मेरे हिसाब से माइनस 490d आएगा। ठीक है, 499 में से 9 माइनस करूंगा तो मेरे हिसाब से 490 आएगा। ठीक है, d इज इक्वल टू, ये 490 डिवाइड में जाएगा तो d की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस d इज इक्वल टू 1, तो d इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। d की वैल्यू मुझे पता चल गई। ठीक, किसी एक इक्वेशन में पुट के मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूं। d मुझे पता चल चुका है, किसी एक इक्वेशन में पुट करके मैं a की वैल्यू निकालता हूं। अब देखो, यहां पुट करूं यहां पुट करूं, कहीं पे मैं पहली वाली चूज कर रहा हूं। a प्लस 8d इज इक्वल टू 499, a पता करना है। d मुझे मिल चुका है -1 इज इक्वल टू 499, तो ये मेरे पास a माइनस 8 इज इक्वल टू 499, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। a इज इक्वल टू 499 प्लस 8, a इज इक्वल टू, ये प्लस होके कितना हो जाएगा, प्लस करूंगा तो हो जाएगा 507, तो a की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। a मुझे पता चल चुका है, समझा? a मेरे को पता चल चुका है, तो a की वैल्यू इतनी आ गई। अब a और d मेरे पास आ चुका है। अब मेरे को वो जो टर्म है जहां पे वो 0 हो रहा है वो पता करना। देखो वो मैं कैसे करूंगा, हाँ, उसके लिए थोड़ा सा हल्का सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। वो जो एक टर्म है जहां पे 0 हो रहा होगा, मान लो ये एक सीरीज कोई चल रही होगी, कोई भी एक सीरीज चल रही होगी, जैसे कि 499 होएगा यहाँ पे स्टार्ट, यहीं पे बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक, ये मेरी सीरीज जो चालू हुई होगी यहाँ से 499 रहा होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आगे जाते आते कहीं पे 0 हो रहा होगा, कोई एक जगह 0 हो रहा होगा। तो ये जो टर्म है किस जगह पे आ रही है ये मेरे को पता करना। तो ये जो मेरे को मालूम है जहां पे 0 हो रहा है इसको मैं tn बोल दे रहा हूं। मुझे नहीं पता कहां हो रहा है लेकिन 0 हो रहा है इतना कंफर्म है, तो जहां पे 0 हो रहा है उसको मैंने tn बोल दिया। ठीक है, अब tn के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, tn इज इक्वल टू, देखो ये आगे पीछे यहाँ कहीं भी चालू हुआ होगा, मेरे को उससे फर्क नहीं, सिर्फ मैं ये समझाना चाह रहा था, कहीं पे वो जहां पे 0 हो रहा होगा उसको मैं tn बोल दिया। ये स्टार्ट कहीं से हो रहा होगा, मान लो यहाँ पे a रहा होगा, कोई और वैल्यू आ रही होगी, सारी वैल्यू, जैसे a मेरे पास क्या आया, 507 पे स्टार्ट हो रहा होगा, d कुछ हो रहा होगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, और यहाँ जाके tn कुछ 0 हो रहा होगा। ठीक है, अब मैं tn का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये समझ में आया? यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, मैंने मान लिया कहीं पे 0 हो रहा होगा, और वो मैंने मान लिया वो मेरा लास्ट टर्म है। ठीक, आगे tn, अब यहाँ पे tn का मेरे पास फॉर्मूला है a प्लस, क्योंकि ये 0 वाला टर्म आएगा तो यहाँ पे अगर मेरे को ये पता ही नहीं कौन से टर्म पे होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू d हो गया। मुझे नहीं मालूम भाई ये कौन से टर्म पे हो रहा है, वो पता ही नहीं है मेरे को, मैंने tn बोल दिया। ठीक है, अब tn की वैल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ पे जहां 0 हो रहा है वो वैल्यू मेरे को पता है, tn इस जगह पे tn की वैल्यू क्या है, 0 है, तो लास्ट टर्म 0 हो गया। a मुझे पता है कितना, 507 प्लस n मेरे को नहीं पता -1, d मुझे पता है -1। ठीक है,
सभी लोग को समझ में आ गया अपना आंसर। इसको इधर भेज रहा हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा -407 इज इक्वल टू यहां से मेरे पास आंसर आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई, देखो ये -1 आगे मैं लिख दे रहा हूं, ये वैल्यू खाली इधर लेके आया हूं और कुछ भी नया नहीं किया हूं, इसको इधर लेके आया, माइनस हो गई ये वैल्यू n-1, माइनस से माइनस ये कट जाएगा, 507 इज इक्वल टू n-1 हो जाएगा, इस 1 को इधर लेके आऊंगा, 507 प्लस 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 508, मतलब 508 वाला जो टर्म होगा इस सीरीज में, आगे मैंने आपको पहले ही बोला था, यहां से आप और आगे बढ़ोगे वो वाला टर्म आपका 0 आएगा, मतलब जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो एक जो ये टर्म आएगा 508 वाला टर्म, इस टाइम पे यहाँ की जो वैल्यू आएगी सीरीज की वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर? तो बढ़िया सम था। एक और लास्ट सम देख लो बेटा, इसको क्या टाइम हुआ है, देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है, चलिए एक लास्ट सम, ठीक है, फाइनल एक और सम है, ये 3 उसके कराए हूं, 2 इसके कराए हूं, किस्मत बहुत बढ़िया रही तो आ जाएगा। देखो ये सवाल शायद मैंने एक लिखा था पेपर पे, किधर गया है, हाँ ये एक सम क्या है, क्वेश्चन मुझे दिया है, एक सीरीज दी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की A7D23C, ये एक सीरीज दी है और इस सीरीज में मेरे को ये बोल रहा है AP के अंदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये नंबर A और B और C सबकी वैल्यू पता करना है। बढ़िया सवाल है, 3 मार्क्स में चांसेस है आ सकता है। अब ये क्वेश्चन दिया आपको ABC की वैल्यू पता करने बोला है, ठीक है, जो नोन वैल्यू है उसको देखो, ये पहला टर्म हो गया T1 हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया T2 हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया T3 हो गया, ये चौथा टर्म हो गया T4 हो गया, ये पांचवा टर्म हो गया T5 हो गया। ये तो समझ जा रहे होगे, ठीक है, ये लिख के बता देना। अब जो नोन है उसको मैं लेके चल रहा हूं। अच्छा T2 को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि A+1D या A+D, वही फॉर्मूला, T3 होता तो A+2D बोलते, तो T2 है तो A+1D बोल सकता हूं। जो नोन है उसको मैं लेके जा रहा हूं, इसी को, क्यों इसको T2 को लेकर, क्योंकि इसकी वैल्यू नोन है। T2 की वैल्यू कितनी है, 7, A+1D, A मेरे पास A ही है तो उसको A ही रखूं, D मेरा कॉमन डिफरेंस है, यहाँ सीरीज का D नहीं है, कॉमन डिफरेंस है, ये आई वैल्यू, ओके। ये एक नोन है क्या, T4 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं A+3D, हाँ T4 की वैल्यू क्या है 23, ठीक है, A+3D। अच्छा अब इन दोनों को देख के आपको हवा लग गई होगी, क्या करना है समझ में आ गया होगा, A+D इज इक्वल टू 7, समझा, ये आया, दोनों को मैंने रिवर्स करके लिख दिया। आप क्या करोगे, साइमल्टेनियस, माइनस 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 घर जाएगा, 3 में से D जाएगा, 2D बचेगा, ये जाएगा, कितना हो जाएगा 16 आएगा, D इज इक्वल टू 2, नीचे डिवाइड में आएगा, सही किया मैंने, हाँ, ये कटेगा 23, A+3D 23, ठीक है, ये कटेगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, D 8 आ गए, किसी एक में पुट करके A पता कर लो, भैया इसमें ही पुट कर रहा हूं मैं, A+3D इज इक्वल टू 23, चाहो जिसमें चाहो पुट कर लो बेटा, इसमें चाहो उसमें चाहो, जिसमें A पता करना है, 3, D की वैल्यू कितनी है 8 इज इक्वल टू 23, तो ये हो जाएगा A प्लस ये हो जाएगा मेरे पास कितना 24 इज इक्वल टू 23, तो A इज इक्वल टू 23, ये उधर जाएगा -24, A इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा -1, घबराना नहीं है, आ सकता है -1, तो A की वैल्यू मिल गई, समझा, A आपके पास आ गया, पहला टर्म आपके पास आ गया, 1 2 3 टर्म है तो पहला टर्म आ गया, A इज इक्वल टू -1 आ चुका है। अब मेरे को आगे बढ़ना है, मुझे B निकालना है, तो B मेरे पास कौन सा है, T3 है, T3 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ T3 का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, A+2D। अच्छा T3 की वैल्यू मुझे क्या दी है, B दी है, T3 की वैल्यू मुझे क्या दी है, B दी है, T3 की जगह B लिख सकता हूँ, A की वैल्यू अब भी निकाले हम लोग ने, -1 निकाल लिए, +2, D की वैल्यू भी हम लोग ने निकाली है, 8 निकाल दिए, 8 डाल दिए, तो B इज इक्वल टू -1 प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा 16, तो B इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। लास्ट C क्या आ जाएगा, C कौन सी पोजीशन पर है, T5 पे, T5 इज इक्वल टू A+4D हो जाएगा, T5 की वैल्यू क्या दी है, C दी है, C डाल दिया, A कितना मिला अपने को -1 डाल दिया, मल्टीप्लाई बाय 4, D की वैल्यू अपने कितनी आई 8 आ गया, ठीक है, C इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, C इज इक्वल टू 31, तो A B C की इस तरीके से वैल्यू आ गई, ठीक है। तो खाली इतने ही क्वेश्चन कर पाया, कोशिश करूंगा बेटा ज्योमेट्री के अंदर मैं ज्यादा क्वेश्चन करा पाऊं, टाइम नहीं मिल पा रहा है, बहुत बिजी शेड्यूल है, इसके लिए नहीं करा पा रहा हूं, ठीक है बेटा, तो इतने क्वेश्चन करके जाना, लक रहा किस्मत रहा तो पूछेगा, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आपको पेपर के लिए।
अच्छे से एग्जाम दो बेटा, जरा भी घबराओ मत, पेपर बहुत आसान आएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।